राधे राधे जी। आज है बुधवार और आज है लास्ट श्राद्ध। तो आज की श्राद्ध को वांस का श्राद्ध भी कहा जाता है और जो आज का श्राद्ध है वो सभी करते हैं। तो आपको बताते हैं कि हम आज श्राद्ध कैसे कैसे कर रहे हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। गैस हो गई थी ख़त्म, तो आज मुझे सारा जो भी श्राद्ध का बनाना था तो चूल्हे भी ही बनाना था। तो ये देखिए मैंने राजमा जो है डाल दिए हैं। जब तक राजमा बॉयल होंगे तब तक मैं बना लेती हूँ फटाफट से रायता। तो हमने दही में डाली ये बूंदी और ये पीसेंगे हम हरी मिर्चें। हरी मिर्चों से मुझे एक कहानी याद आई, चलो आपको सुनाती हूँ। एक आदमी बहुत ही गरीब था। उसके पास घर में भोजन बनाने के लिए कोई भी दालें या अन्न नहीं था। श्राद्ध चल रहे थे। वह चाहता था कि वह श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों के लिए श्राद्ध करे और किसी पंडित को भोजन खिलाए, पर उसके पास घर में अन्न की कमी थी। पर वह फिर भी चाहता था कि वह पितरों को भोजन खिलाए। उसके खेत में मिर्च का एक पौधा लगा हुआ था। उसमें थोड़ी बहुत मिर्चें लगी हुई थी। तो उसने सोचा क्यों ना मैं इन मिर्चों की चटनी बनाकर उसमें थोड़ा नमक मिलाकर पंडित को खिला देता हूँ। उसने पंडित जी को न्योता दे दिया। पंडित जी आ गए। उसने चपाती के साथ मिर्च नमक की चटनी पंडित जी को दे दी। पंडित जी ने बड़े आराम से वह खा ली और वह चले गए। वह आदमी बहुत ही खुश था। पितरों के आशीर्वाद से उस साल वह आदमी बहुत ही धनी हो गया। उसके पास किसी भी तरह की अन्न धन किसी भी चीज़ की कमी नहीं रही। पर अगला साल आया और फिर से श्राद्ध आए। तब उस आदमी ने सोचा अब तो मैं बहुत धनी हो गया हूँ, पर पितरों के आशीर्वाद से ही मैं धनी हुआ हूँ। पिछली बार मैंने पितरों को मिर्ची और नमक की चटनी बनाकर खिलाई थी, तब मैं इतना धनी हो गया। उस आदमी के मन में लालच आ गया। तो उसने इस बार फिर से सोचा कि मैं फिर से पितरों को वही मिर्चों की चटनी बनाकर खिलाता हूँ। उसने फिर से एक ब्राह्मण को न्योता दिया और फटाफट से मिर्चों की चटनी बनाकर ब्राह्मण जी को भोजन ग्रहण करने के लिए दे दिया। ब्राह्मण जी ने फिर से वह भोजन खा लिया, पर इस बार उल्टा हो गया। पितरों के प्रकोप से वह आदमी पहले जैसा गरीब हो गया। उसके पास सब कुछ होते हुए भी उसने वही मिर्चों का अचार लालच में आकर उन ब्राह्मण जी को खाने के लिए दे दिया। उसने यह नहीं सोचा कि अगर पितरों के आशीर्वाद से मुझे इतना सब मिला है तो मैं इस बार बहुत सारे पंडितों को या और भी दान पुण्य का काम करूं। तो इसलिए कहा जाता है कि आदमी चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, उसे जो भी उनकी श्रद्धा के अनुसार पितरों को दान करना चाहिए। उन्हें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, हम भी हर साल जो है श्राद्ध मनाते हैं। जो जितना हमसे बन पड़ता है वो हम करते हैं। आपको भी जो भी श्रद्धा के अनुसार जो भी आपके पास है उससे अपने पितरों के लिए खाना बनाना चाहिए और पंडित जी को देना चाहिए। इससे किसी के भी घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं रहती और पितरों का आशीर्वाद उस घर पर हमेशा बना रहता है। तो ये देखिए, अब भल्ले हमारे बनने के लिए रेडी हो गए हैं। ये देखिए हमारा डो बिल्कुल बन चुका है। ये देखिए भल्लों का डो तो हो गया है तैयार। अब हम बनाएंगे भल्ले।
श्राद्ध में भल्ले ज़रूर बनाए जाते हैं। बाकी फंक्शंस में भल्ले बने चाहे ना बने, पर श्राद्ध में भल्ले जो हैं वो बनाए ही जाते हैं। कमेंट बॉक्स में बताएं कि भल्ले क्यों बनाए जाते हैं श्राद्धों में। ये भल्ले हो गए हमारे बिल्कुल रेडी। अब ये देखिए हमारी पूरियाँ भी बन चुकी हैं ऑलमोस्ट। थोड़ी सी पूरियाँ रही बनाने के लिए, बन गई सारी पूरियाँ, फूल भी गई हमारी सारी पूरियाँ। अब हम कढ़ाई को उतार देंगे नीचे। कढ़ाई कभी भी जो है वो खाली नहीं उतारते हैं। यही मान्यता है कि कढ़ाई कभी भी खाली नहीं उतारनी चाहिए। कढ़ाई में 3 या 5 रोटियां हमेशा रखी जाती हैं। जब इसको उतार देते हैं फिर अब इसको हम उन रोटी को भी हम इससे निकाल लेते हैं। बहुत टाइम हो गया है, चलो दीवू को देख के आते हैं। ये देखिए मेरा दीवू सो गया था बाहर ही, भी खिल्लू डाल रहा है। आधा जाली के अंदर और आधा जाली के बाहर है। ये हैं मेरे दीवू के हाल, खेलें डाल रहा है ये देखिए पंडित जी भी आ गए हैं। पापा ने इनके पैर धुलाए। अब हम इनको भोजन देंगे, उसके बाद हम भी भोजन ग्रहण करेंगे। हमेशा पहले पंडित जी को ही भोजन दिया जाता है और फिर हम सभी ने भी खाना खाया। थैंक यू।